पढ़े थे दूरी सूत्र और मूल बिंदु से दूरी। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक होगा विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। किसी भी रेखाखंड को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक अंतः विभाजन और एक बाह्य विभाजन। तो आज दोनों फॉर्मूला पे हम फोकस करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो स्टार्ट करते हैं। विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। किसी भी रेखाखंड को हम अभी बताए हैं कि हम दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे ये रेखाखंड है, इसको बांटना रहेगा, एक अंतः विभाजन में हम इसको बांट सकते हैं, और इस रेखा को यदि हम बढ़ा दिए आगे की ओर, तब आपका ये बाह्य विभाजन हो जाएगा। तो दोनों स्टेप पे हम पढ़ेंगे, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। तो किसी उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो दो दिए हुए बिंदुओं को m/n में अंतः विभाजित करता है। तो पहला फॉर्मूला मेरा होगा अंतः विभाजन सूत्र। इंटरनली डिवीजन फॉर्मूला। देखिए, इसकी चर्चा भी हम कल कर चुके हैं। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x डैश है और ये y डैश है। ये मेरा मूल बिंदु हो गया O। अब दो दिया हुआ बिंदु है, एक बिंदु यहां P जिसका निर्देशांक है x1 y1, और दूसरा बिंदु मेरा B है जिसका निर्देशांक है x2 y2। बिंदु P, बिंदु A और B मेरा दो बिंदु है। तो इस AB रेखाखंड को बिंदु P उसे m/n में, किस अनुपात में? m/n में अंतः विभाजित करता है, और P का निर्देशांक है xy। A से AM, B से BN और P से PL लंब है x डैश पर। अब क्या करेंगे? A से लंब डालेंगे AS और P से भी लंब डालेंगे PR। तो ये कोण मेरा होगा 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। A का निर्देशांक है x1 y1 और A से लंब है x अक्ष पर, इसलिए ये जो दूरी मेरा O से लेके M तक होगा ये x1 कहलाएगा, और O से लेके N तक की जो दूरी होगा ये मेरा कहलाएगा x2, और O से लेकर के L तक की जो दूरी होगा ये कहलाएगा x। थोड़ा ध्यान से देखना है यहाँ पे, क्योंकि A का निर्देशांक x1 y1 है तो m = x1, B का निर्देशांक x2 y2 है तो O से लेके N तक की दूरी x2 और O से लेके L तक की दूरी x। तो M से लेकर के L तक की दूरी बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, पूरा ये x है, तो पूरा दूरी में से अगर OM को घटा दिया जाए तो ML बचेगा, और जिसका मान होगा x - x1। ये आयत होने के कारण ये दोनों सेम होगा। ये निर्देशांक होगा y1, ये पूरा मेरा होगा y।
और ये निर्देशांक पूरा होगा y2 इसका। B से n तक की दूरी होगा y2। तो अब यहाँ से दो सवाल है, PS की लंबाई नहीं मालूम है, एक BR की लंबाई नहीं मालूम है। तो PS इक्वल टू हम लोग लिखेंगे पूरा दूरी y है और उसमें से आयत होने के कारण ये y1 है, तो ये भी y1 होगा, तो ये कहलाएगा y माइनस y1 और ये मेरा होगा y2 माइनस y। बस यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, यही सबसे इस चैप्टर इस सवाल में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको कि आप फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए। O से M तक, O से लेकर के M तक x1 था और O से L तक x है, mn इक्वल टू होगा पूरा कुल दूरी x है, उसमें से x1 घट जाएगा तो x माइनस x1 आयत होने के कारण ये दोनों सेम सेम होगा और ये पूरा दूरी y था उसमें से y1 घट जाएगा तो y माइनस y1, ये y2 माइनस y। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। माना कि किसी समतल में दो बिंदु A x1/1 और B x2/2 को मिलाने वाली रेखाखंड AB को P बिंदु m/n में अंतः विभाजित करता है। इसलिए हमें P का निर्देशांक ज्ञात करना है। माना कि P का निर्देशांक x y है, इसलिए A M L S और P L N R आयत है। Therefore OM समझना है, यहाँ पे OM अभी लिखा हुआ मेरा मान है, देख के बताइए x1 और O से लेकर के n तक की दूरी है x2 और O से लेकर के L तक की दूरी है x और ML इक्वल टू AS होगा और x माइनस x1। इसी प्रकार ये दूरी मेरा पूरा दूरी x2 था, यहाँ से x हट जाएगा तो x2 माइनस x होगा, ये भी कहलाएगा x2 माइनस x। तो ln इक्वल टू PR इक्वल टू x2 माइनस x। इसी प्रकार AM देखना है, यहाँ पे AM का मान दिया गया है मेरा y1 और PL का मान दिया गया है y और BN का मान दिया गया है y2। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा PS इक्वल टू y माइनस y1 और BR इक्वल टू y2 माइनस y। ये थोड़ा अगर आपको समझ में आ गया, इसके बाद आपको देखना है कि दो त्रिभुज है, नाम है ASP और त्रिभुज BRPRB, दो त्रिभुज है। अब त्रिभुज ASP और त्रिभुज PRB में आप गौर से देखिए त्रिभुज में क्या क्या बराबर दिख रहा है। तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल है, एंगल PAS इक्वल टू एंगल BPR, ये संगत कोण है और ये 90 डिग्री का कोण है। कोण ASP इक्वल टू कोण PRB, ये 90 डिग्री होने के कारण बराबर होगा। ये कोण ये बच गया दिस एंगल, एंगल APS इक्वल टू एंगल PBR, ये भी मेरा संगत कोण है। इस त्रिभुज का तीनों कोण और इस त्रिभुज का तीनों कोण आपस में बराबर है। तो
किसी एक त्रिभुज का तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है तो दोनों त्रिभुज समान कोणिक होने के कारण समरूप होगा। इसलिए ए एंगल 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 कोण 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 समरूपता प्रमेय से ए समरूपता प्रमेय क्या है? ये समरूप त्रिभुज में आप लोग पढ़ेंगे। यदि किसी एक त्रिभुज का तीनों कोण तथा किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है तो दोनों त्रिभुज समान कोणिक होने के कारण समरूप होते हैं। तो ए समरूपता से त्रिभुज एएसपी समरूप हो गया त्रिभुज पीआरबी का। अगर समरूप है तो भुजा अनुपातिक होगा। अनुपातिक मींस क्या? एएस इसकी भुजा है तो पीआर होगा। एएस बटा पीआर इक्वल टू पीएस बटा पीआर इक्वल टू एपी बटा पीबी। तो एएस का मान दिया हुआ मेरा है एएस इक्वल टू एक्स माइनस x1 बटे x2 माइनस x इक्वल टू पीएस मालूम है y माइनस y1 बटा y2 माइनस पाई इक्वल टू m बटा n। अब यहां से ये इसके बराबर होगा ये भी इसके बराबर होगा। Therefore x माइनस x1 बटा x2 माइनस x इक्वल टू m बटा n या y माइनस y1 बटा y2 माइनस y इक्वल टू m बटा n। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां से करेंगे m गुना x2 किया जाए तो mx2 माइनस mx इक्वल टू nx माइनस nx1 या इधर देखा जाए तो m बाई 2 माइनस m बाई इक्वल टू n बाई माइनस n बाई 1। n माइनस है इधर आएगा तो mx2 प्लस nx1 इक्वल टू ये माइनस mx है दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा या m बाई 2 माइनस n बाई 1 इक्वल टू m बाई प्लस n बाई। यहाँ देखिए माइनस था इधर आया तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस है दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ दोनों जगह x मेरा है तो x कॉमन आ जाएगा mx2 प्लस nx1 इक्वल टू x कॉमन लिया जाए m प्लस n या यहाँ से m बाई 2 प्लस n बाई 1 यहाँ से y कॉमन लेंगे m प्लस n। इसीलिए x इक्वल टू होगा mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n या y इक्वल टू m बाई 2 प्लस n बाई 1 बटे m प्लस n। ये मेरा फॉर्मूला सिद्ध हो गया। Therefore P का निर्देशांक हो गया P का निर्देशांक मेरा आ गया mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n कॉमा m बाई 2 प्लस n बाई 1 बटा m प्लस n। ये सेक्शन फॉर्मूला है। अगर किसी रेखाखंड को अंतःविभाजन कर रहा है कोई बिंदु तो अंतःविभाजन जब भी कहेगा फॉर्मूला लगाएंगे mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n m बाई 2 प्लस n बाई 1 बटा m प्लस n। बस यही आपका फॉर्मूला है। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं एक बार। चूंकि OM मालूम था सब मालूम दिया हुआ है OM मालूम है x1 OM मालूम है x2 ये दूरी निकाला x माइनस x1 तो ये भी x माइनस x1 होगा ये x2 माइनस x है। मुख्य रूप से इसमें आता क्या है ये त्रिभुज आपका समरूप है। ये कोण इसके बराबर है ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। इस त्रिभुज का तीनों कोण इसके बराबर है। त्रिभुज समरूप होगा ए समरूपता से। अगर त्रिभुज कभी भी समरूप है तो उसकी भुजा अनुपातिक होगी संगत भुजा। तो AS बटा PR फिर PS बटा BR और AP बटा PB मान यहां से देख करके हम तुरंत बैठा दिए। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों का कर लिए। अब nx1 को एक तरफ लाए x वाले को एक तरफ ले गए y वाले को एक तरफ ले गए y कॉमन लिए।
यहां से x कॉमन लिए, x का मान मेरा आ गया mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, y का मान आ गया m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस n। अतः p का जो निर्देशांक था, अंतर विभाजन का जो सूत्र था, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाह्य विभाजन का सूत्र, थोड़ा सा नोट कर लीजिए इसको। पढ़े थे अंतः विभाजन फॉर्मूला, जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे बाह्य विभाजित का फॉर्मूला, बाह्य विभाजन सूत्र, एक्सटर्नली डिवीजन फॉर्मूला। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दो दिए हुए बिंदुओं ax1/1 और bx2/2 को m/n के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करता है। तो अंतः विभाजन हो गया। बाह्य विभाजन थोड़ा सा देख लेते हैं, बस इस फिगर को खाली गौर से आप समझ लीजिए, सारा फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है, x डैश है और ये y डैश है। ओ मेरा ये मूल बिंदु हो गया। दो बिंदु A x1/1, ये B जिसका निर्देशांक है x2/2। अब AB रेखाखंड को कोई बिंदु P है जो इसे बाह्यतः विभाजित करता है, अर्थात इसको बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, तो ये बिंदु P हो गया जिसका निर्देशांक है x और y। AB रेखाखंड को बिंदु P से m/n, ये पूरा हो जाएगा मेरा m, ये पूरा दूरी m और ये n, तो m/n में उसे बाह्यतः विभाजित करता है। A से अभी जस्ट बोले थे x अक्ष पे लंब डालेंगे, नाम देंगे, B से भी लंब डालेंगे bn और P से लंब डालेंगे pl। A से लंब डालेंगे पूरा as और B से लंब डालेंगे br, तो ये कोण मेरा 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री। ध्यान दीजिए, चूंकि P का निर्देशांक x1/1 है तो O से M तक ये जो दूरी होगा ये x1 होगा और O से N तक की जो दूरी होगा ये आपका x2 होगा और O से लेके L तक की जो दूरी होगा ये x होगा। और चूंकि y1 है, ये y अक्ष के पैरेलल है तो ये y1 हो जाएगा, आयत होने के कारण ये भी मेरा y1 हो जाएगा और ये पूरा दूरी मेरा होगा, यहां से यहां तक दूरी जो होगा ये y2 होगा और ये y होगा। अब यहां पे निकालना क्या है, ml, ये दूरी मेरा ml जो होगा, ये ml दूरी होगा x माइनस x1 और ये P से लेकर के S तक की दूरी, P से लेकर के S तक की दूरी लिख देते हैं यहां पे। माना कि किसी समतल में दो बिंदु A x1/1 और B x2/2 को मिलाने वाला रेखाखंड को P बिंदु उसे m/n में बाह्यतः विभाजित करता है। Therefore, A M L S और
आर आयत है। Therefore OM इक्वल टू यहां से देख करके लिखेंगे, OM इक्वल टू में लिखा हुआ है x1 और ON इक्वल टू दिया हुआ है x2 और OL का मान है x। तो यहां से अभी निकाले थे ml, ml जो होगा ml इक्वल टू आयत होने के कारण as होगा, तो x माइनस x1 और nl इक्वल टू br इक्वल टू NO से लेके L तक की दूरी कुल मालूम है x और यहां तक मालूम है x2, x माइनस x2, ये भी हो जाएगा x माइनस x2, तो x माइनस x2। फिर देखना है ये AM बाई x अक्ष के समानांतर है, तो AM इक्वल टू बाई 1 और bn इक्वल टू यहाँ बाई 2 है तो बाई 2 होगा और p का निर्देशांक x बाई है, तो p से लेके l तक की दूरी होगा y और यहाँ से p से लेके s तक की दूरी होगा y माइनस पूरा दूरी y है और ये y ये x2 मेरा ये बाई 2 दिया गया है, बाई 2 माइनस हो जाएगा y p से लेके s तक कुल दूरी y और ये बाई 1 माइनस इसका होगा y माइनस बाई 1 और pr की लंबाई होगा pr इक्वल टू y माइनस बाई 2। इसमें भी मेरा दो त्रिभुज है ASP, अब त्रिभुज ASP और त्रिभुज BRP में दोनों त्रिभुज में हम विचार करेंगे। क्या विचार करेंगे? PAS एंगल PAS इक्वल टू एंगल PBR संगत कोण है। ASP इक्वल टू एंगल BRP इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर है। और APS इक्वल टू एंगल BPR, ये उभयनिष्ठ कोण है। अब इस त्रिभुज का तीनों कोण इस त्रिभुज का तीनों कोण के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज AAA समरूपता प्रमेय से समरूप होगा। त्रिभुज AAA समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ASP समरूप होगा त्रिभुज BRP का। अगर त्रिभुज समरूप है तो इसकी संगत भुजाएं अनुपातिक होगी, अर्थात AS बटा BR इक्वल टू PS बटा PR इक्वल टू PA बटा PB। तो AS इक्वल टू हमें मालूम है, देख लीजिए यहाँ पे AS का मान दिया गया है x माइनस x1 और BR का मान दिया गया है x माइनस x2। तो x माइनस x1 बटे x माइनस x2 इक्वल टू PS का मान दिया गया है y माइनस बाई 1, y माइनस बाई 1 बटे y माइनस बाई 2 मान PR का है और m बटा n जस्ट अभी दिए थे x माइनस x1 बटा x माइनस x2 इक्वल टू m बटा n, या y माइनस बाई 1 बटा y माइनस बाई 2 इक्वल टू m बटा n बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ध्यान से देखिएगा, m में अगर x गुना होगा तो मल्टीप्लाई कीजिए mx माइनस mx2 इक्वल टू nx माइनस nx1, या m बाई माइनस m बाई 2
इक्वल टू ny माइनस n बाई 1। mx nx देखिए यहाँ प्लस में इधर है, x वाले को एक तरफ लाएंगे, mx माइनस nx इक्वल टू, ये माइनस mx2 है दूसरे तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा mx2 माइनस nx1, या my माइनस ny इक्वल टू m बाई 2 जो कि माइनस है दूसरे तरफ गया प्लस हो गया माइनस n बाई 1। x दोनों जगह है, आप यहां से x कॉमन ले सकते हैं तो m माइनस n इक्वल टू mx2 माइनस nx1, या m बाई, यहां से y कॉमन लेते हैं तो m माइनस n इक्वल टू m बाई 2 माइनस n बाई 1। therefore x इक्वल टू m बाई 2 माइनस n mx2 माइनस nx1 बटे m माइनस n, या y इक्वल टू वैल्यू होगा m बाई 2 माइनस n बाई 1 बटे m माइनस n। तो यहां से बाह्य विभाजन का सूत्र मेरा हो गया, p का जो निर्देशांक आ गया मेरा, और से देखिएगा p का निर्देशांक आ गया है mx2 माइनस nx1 बटे m माइनस n, m बाई 2 माइनस n बाई 1 बटे m माइनस n। ये बाह्य विभाजन फॉर्मूला प्रूव हो गया। यदि अंतः विभाजन कहे तो यहाँ प्लस आया था दोनों जगह, और बाह्य विभाजन में दोनों जगह मेरा माइनस आया, तो अंतः विभाजन फॉर्मूला आप देख लिए और बाह्य विभाजन का फॉर्मूला देख लीजिए। थोड़ा सा यहाँ से फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। दो त्रिभुज है, कैसे कैसे समरूप हुआ गौर कीजिएगा। ये कोण क्योंकि ये दोनों रेखा समांतर है और एक तिर्यक रेखा काटती है। आप जानते हैं यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। एक ही ओर के दो अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे दिस एंगल इक्वल हो गया और ये परपेंडिकुलर है 90 बराबर आ गया। ये कॉमन एंगल्स है, कोवेनिस्ट कोण है। तो अगर एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है तो ए समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज समान कोणिक होने के कारण समरूप होंगे। तो AS बटा BR, PS बटा PR और PA बटा PB मान यहाँ चूंकि सबका हम निकाल चुके थे पहले से, आप देख करके आराम से बैठा दीजिए। बस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये इसके बराबर होगा, ये भी इसके बराबर होगा। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, mx माइनस mx2, nx माइनस nx1, m बाई माइनस m बाई 2, ny माइनस n बाई 1। गौर से देखिए, अब x वाले को एक तरफ लाए, ये माइनस था दूसरे तरफ गया प्लस हो गया, x कॉमन दोनों जगह से आ गया, x का मान आ गया mx2 माइनस nx1 बट m माइनस n। जिस तरह से x का किए उसी तरह से हम y का कर लिए। तो मेरा बाह्य विभाजन फॉर्मूला आ गया mx2 माइनस nx1 बाय m माइनस n, m बाई 2 माइनस n बाई 1 बाय m माइनस n। आप ध्यान से रखिएगा और कोशिश कीजिएगा अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन दोनों फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए। थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए। तो पढ़े थे अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। अब थोड़ा सा एक शॉर्ट है फॉर्मूला, मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, शॉर्ट थोड़ा सा लिख दिए हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा रेखाखंड है A और B। AB एक रेखाखंड है। अब A का निर्देशांक मालूम है x1 y 1, B का निर्देशांक मालूम है x2 y 2। कोई बिंदु P जो AB का मध्य बिंदु है, हमें फॉर्मूला में यही निकालना है, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट। तो AB रेखाखंड का मध्य बिंदु है P।
तो P का निर्देशांक ज्ञात करना है। मान लेंगे P का निर्देशांक मेरा x y है, जो AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु अर्थात ये दोनों भाग इक्वल होगा, इधर भी एक होगा, इधर भी एक होगा। तो AB रेखाखंड को P बिंदु 1 और 1 के अनुपात में ये अंतः विभाजित कर रहा। अभी फॉर्मूला लगाए थे अंतः विभाजक का, उस फॉर्मूला से हम मध्य बिंदु निकाल लेंगे। थोड़ा सा लिख देते हैं। माना कि किसी समतल में दो बिंदु A x1 y1 और B x2 y2 है, जिसका मध्य बिंदु P है, मध्य बिंदु P है और P का निर्देशांक x y है। तो देयरफॉर बिंदु P रेखाखंड A B को 1:1 में अंतः विभाजित करता है, इसीलिए P का निर्देशांक। अभी फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं। जब भी अंतः विभाजित करेगा फॉर्मूला होगा mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n और m/2 प्लस n/1 बाय m प्लस n। m का वैल्यू 1 और x2 तो मेरा x2 ही है और n का वैल्यू 1, x1 का मान x1 ही है। 1 प्लस 1 into by 2 प्लस 1 into by 1 बाय m प्लस m का मान 1 और n का मान भी 1। तो x2 प्लस x1 बाय 2 प्लस by 1 प्लस by 2 बाय 2, ये आ गया मध्य बिंदु का निर्देशांक। बस ये आपका साबित हो गया। मध्य बिंदु के बाद एक और रह गया, जिसको कि इसके बाद हम करेंगे। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, केंद्रक का निर्देशांक। नोट कीजिए इसको। फॉर्मूला प्रूव किए थे, इसके पहले किए थे अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन। लास्ट इस चैप्टर का है केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि केंद्रक क्या है या गुरुत्व केंद्र हम किसे कहते हैं। बड़ा सा अच्छा नाम है, तो ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये त्रिभुज है A B और C। A B C एक त्रिभुज है। A उसका शीर्ष है, B शीर्ष है, C शीर्ष है और A का निर्देशांक है x1 y1, B का निर्देशांक है x2 y2, C का निर्देशांक है x3 y3। इसको लेकर के आगे बढ़ने के पहले हमें यह समझना है केंद्रक क्या है। किसी त्रिभुज में तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। अब माध्यिका क्या है, देखिए ये माध्यिका है। किसी भी त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं होगी, AD, BE और CF। तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को बिंदु G पर प्रतिच्छेद कर रही है। केंद्रक क्या है? किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे उस त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। तो G केंद्रक है। G क्या है? केंद्रक है। और किसी त्रिभुज की माध्यिका आधार को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है मतलब दो बराबर भागों में बांटती है। इधर दोनों बराबर होगा। और केंद्रक किसी त्रिभुज की माध्यिका को 2:1 में अंतः विभाजित करता है। तो हमें यहां निकालना है केंद्रक का निर्देशांक। केंद्रक का निर्देशांक माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके
शीर्ष बिंदु ए, बी और सी का निर्देशांक क्रमशः x1 by 1, x2 by 2 और x3 by 3 है। केंद्रक G का निर्देशांक x y है। ये केंद्रक है, इसका निर्देशांक x y मान लिए। तो आप देख रहे हैं, अभी बताए भी हम आपको हैं कि केंद्रक किसी त्रिभुज की माध्यिका को 2:1 में अंततः विभाजित करती है, क्योंकि और D BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है, AD माध्यिका है जो आधार BC से बिंदु D पर मिलते हैं। इसलिए D का निर्देशांक x2 प्लस x3 बटा 2 बाई 2 प्लस बाई 3 बटा 2। D, ये बिंदु जो D है ये मेरा मध्य बिंदु है, इसलिए फॉर्मूला हम मध्य बिंदु का लगाएंगे। x1 प्लस x2, x1 के जगह पे 2x2 और x2 के जगह पे x3, तो x2 प्लस x3 बटा 2 फिर बाई 2 प्लस बाई 3 बटा 2। ये D का निर्देशांक आ गया। बस इसके बाद थोड़ा सा है, क्योंकि किसी त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को 2:1 में अंतः विभाजित करता है। इसलिए G का निर्देशांक तो अंतः विभाजित करता है, तो फॉर्मूला लगाएंगे mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n कोमा m बाई 2 प्लस n बाई 1 बाय m प्लस n। G केंद्रक है, तो G का निर्देशांक होगा mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, m बाई 2 प्लस n बाई 1 बाय m प्लस n। और यहाँ m का वैल्यू मेरा 2 है और n का वैल्यू 1 है। जहां जहां m है वहां वहां 2 रखेंगे, तो 2 गुना x2, देखिए ये माध्यिका है ये D, तो ये x1 है और ये x2 है, तो D का निर्देशांक यहाँ लिख देते हैं, अभी नीचे लिखे थे x2 प्लस x3 बटा 2 कोमा y2 प्लस y3 बटा 2। माध्यिका AB को तो 2 गुना x2 का मान x1 और ये x2, तो x2 प्लस x3 बटा 2 प्लस 1 गुना x1, x1 का मान तो x1 ही है, बाय 2 प्लस 1 कोमा 2 गुना बाई 2 का वैल्यू मेरा है दिया हुआ बाई 2 प्लस बाई 3 बटा 2 प्लस 1 गुना बाई 1 बटा 2 प्लस 1। ये 2 और ये 2 मेरा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो बच क्या रहा है, यहाँ से बच गया x1, यहाँ बच गया x2, यहाँ बच गया x3, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कोमा बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 बटा 3। ये मेरा केंद्रक का निर्देशांक आ गया, इसका निर्देशांक आ गया केंद्रक का। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा परिभाषा लिख देते हैं केंद्रक का, ऊपर भी लिखना चाहिए था, देख लीजिए। केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र सेंट्रॉइड किसी त्रिभुज का
किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे उस त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। तो केंद्रक का परिभाषा भी लिख दिए हैं, आप लोग पूरा एक बार नोट कर लीजिए। और 4 फॉर्मूला हो गया, अंतःविभाजन, बाह्य विभाजन, मध्य बिंदु और केंद्रक। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो अभी हम इसके पहले साबित किए, थोड़ा सा एक बार सबको सजा करके हम लिख दिए हैं। आप इसे बढ़िया से याद कर लीजिए ताकि जब भी हम एक्सरसाइज का प्रॉब्लम आप लोग के सामने लाएं या आप अपने बुक में देखिए और घर में बैठ करके फॉर्मूला पहले रिवाइज कर लीजिए, रिमेंबर कर लीजिए और बुक निकाल करके बनाइए, बिल्कुल बनेगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। और एग्जाम में तो फॉर्मूला भी ऑब्जेक्टिव में रहता है, तो विशेष रूप से आप इसे याद कर लेंगे। अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक mx2 प्लस mx1 बटा m प्लस n, m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। बाह्यतः विभाजित एक्सटर्नली डिवीजन, बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक mx2 माइनस nx1 बटा m माइनस n, m/2 माइनस n/1 बटा m माइनस n। मध्य बिंदु मिड पॉइंट का निर्देशांक होगा x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। इसके बाद आया केंद्रक सेंट्रॉइड का निर्देशांक होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ये 4 फॉर्मूला इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा कभी-कभी एक्सरसाइज बनाइएगा, इसका जरूरत पड़ेगा। किसी त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। किसी त्रिभुज की माध्यिका आधार को समद्विभाजित करती है। तो थोड़ा सा आप इसको नोट कर लीजिए। तो इसके पहले अंतःविभाजन, बाह्य विभाजन, मध्य बिंदु और केंद्रक, ये चारों का निर्देशांक पढ़े। थोड़ा सा कुछ इसमें परिभाषा है जिसको आपको समझना है ताकि एक्सरसाइज में प्रॉब्लम ना हो, और याद रखिएगा। सबसे पहले त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र या केंद्रक, जस्ट वही पहले बताया भी थे, फिर भी एक बार देख लीजिए। किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र या केंद्रक कहते हैं। जी त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र या केंद्रक है। ABC एक त्रिभुज है, ये माध्यिका है, माध्यिका है इसलिए आधार को समद्विभाजित करेगा, BD बराबर DC। और आप ये भी जानते हैं कि माध्यिका 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। तो गुरुत्व केंद्र का परिभाषा लिख दिए हैं। त्रिभुज का अंतः केंद्र, अंतः केंद्र त्रिभुज का है तो किसी त्रिभुज की तीनों कोनों के समद्विभाजक जहां कटते हैं, एक कोने का समद्विभाजक रेखा नाम दे दीजिए AD, और ये BE और ये CF O पे कट रहे हैं इसलिए O इसका अंतः केंद्र होगा। और किसी त्रिभुज के तीनों कोनों के अंतः समद्विभाजक जहां कटते हैं उसे त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। इसी को केंद्र मानकर त्रिभुज के अंदर अंतःवृत्त की रचना की जाती है। परिकेंद्र सरकम सेंटर, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। और इसी को परिकेंद्र जहां पे तीनों माध्यिकाएं कटती है उसी को केंद्र मान करके, उसी को केंद्र मान करके त्रिभुज के बाहर अगर हमें वृत्त खींचना हो तो यहाँ से चाप रख करके बाहर वृत्त खींच देंगे। तो तीनों माध्यिकाओं के लंब समद्विभाजकों के कटान बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। लास्ट है त्रिभुज का लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों, तीनों शीर्ष लंबों मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा। AD लंब है, इस पर देख लीजिए निशान लंब का है, ये भी लंब है, ये भी लंब है। तो AD लंब है BC पर,
DE लंब है AC पर और CF लंब है AB पर। तो तीनों शीर्ष लंबों के कटान बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। तो सबका परिभाषा दे दिया, गुरुत्व केंद्र का, अंतः केंद्र का, परिकेंद्र का और लंब केंद्र का। आप परिभाषा को बढ़िया से याद रखिए। निर्देशांक ज्यामिति का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए और बार बार याद रखना है इसको। अगला तो अभी हम पढ़े थे अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन, मध्य बिंदु और केंद्रक का। वैसे एक बार उसके ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हम देख लीजिए। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 2, 6 और 3, -5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंतः विभाजित करता है। विभाजन यहाँ दिखा रहा है कि अंतः विभाजन, तो अंतः विभाजन का हम सूत्र लगाएंगे। लेट्स सपोज दैट, मान लीजिए कि दो बिंदु है, A जिसका निर्देशांक है 2, 6, B जिसका निर्देशांक है 3, -5, बिंदु यहाँ P है, 2:3 में विभाजन कर रहा है। तो चूंकि अंतः विभाजन का सूत्र हम आपको बता चुके हैं, इसके पहले आप पता कर लीजिए। सबसे पहले क्योंकि दिया हुआ है कि x1 पहले कंफर्म हुई, x1/1 और x2/2 दो बिंदु है। x1/1, x1 का मान 2 और x2 का मान 3। फिर y1 का मान देख के बताइए, y1 का मान 6 और y2 का मान है -5। x1 मालूम है 2 और x2 मालूम है 3। y1 का मान 6 और y2 का मान -5 और m अनुपात m का मान देख लीजिए, यहाँ से दिया हुआ है, ये कर देते हैं। m का मान दिया गया है 2 और n का मान दिया गया है 3। तो m का मान 2, n का मान 3। निकालना क्या है? अंतः विभाजन। तो सूत्र लगाएंगे, अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। फॉर्मूला आपको याद होगा, एक बार देख लीजिए। mx2 + nx1 m + n, m/2 + n/1 m + n। m का मान देख के बता सकते हो, देखिए m का मान कितना है, इनके जगह पुट कर दीजिए 2। x2 का मान यहाँ दिया गया है 2, n का मान दिया गया है 3 और x1 का मान दिया गया है 3/2 + 3। सिर्फ देख करके बैठाना है। m का मान दिया गया है 2, तो 2 रखेंगे। y2 का मान दिया गया है -5, n का मान यहाँ से देख के लिखेंगे 3, y1 का मान देख के बताइए 6 m + n है तो लिखेंगे 2 + 3। बस सॉल्व कर लीजिए। 2 × 2 करेंगे तो 4, 3 × 3 करेंगे तो 9 और 2 में 3 को जोड़ दीजिएगा तो 5 आ जाएगा। 5 दूनी 10, प्लस माइनस रहेगा, प्लस 6 18/3 और 2 5। तो 9 में 4 को जोड़ दीजिए, 9 4 13 अब 5 और 18 में 10 घट जाएगा तो 8/5। ये मेरा आया अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक अर्थात P का निर्देशांक। तो अगर फॉर्मूला में आपसे अंतः विभाजन कह रहा है तो हम सूत्र अंतः विभाजन का लगाएंगे। यदि सवाल में यहाँ बाह्य विभाजन रहता तो फॉर्मूला में हम बाह्य विभाजन का लगाते। और आप जानते हैं कि अंतः विभाजन में दोनों जगह प्लस होगा और बाह्य विभाजन कहेगा तो दोनों जगह सिर्फ माइनस होगा। फॉर्मूला यही रहेगा, नोट कर लीजिए।